स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। YDAC यूजिंग वाइट लाइट, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, YDAC एक्सपेरिमेंट में टोटल मिनिमा और मैक्सिमा कितने बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल लेंथ। इसको देखते हैं कितना ये कवर हो पाएगा। ठीक है, इस वीडियो के गिवन टाइम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम YDAC एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, ये हमने जरा समझना है इसके अंदर कि YDAC एक्सपेरिमेंट में अगर हम वाइट लाइट यूज करें तो उसमें होगा क्या। अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं प्लीज। मान लो हम, व्हाट इज वाइट लाइट? वाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। 7 वेवलेंथ्स हैं इसमें। विबग्योर जो आपको याद है कि जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट की, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है, वायलेट की सबसे कम, इंडिगो की उससे ज्यादा, ब्लू की उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। और सबसे ज्यादा किसकी? रेड की। अब हमने यहां पे ये समझना है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो है ना, जब आप ये देखते हो, फ्रिंजेस देखते हो, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो बनती हैं ना, वो एक बड़े छोटे से स्पैन के अंदर, ये हम तो यहां पे बनाते टाइम इतनी बड़ी स्क्रीन बना देते हैं। ये हम न्यूमेरिकल करते टाइम लिखते हैं D = 1 mm। 1 mm कहां लेते हैं? D 1 mm कितना होता है? ये देखो, ये इतना होता है 1 mm। ये जो मैंने छोटी सी लाइन येलो कलर की ड्राई, इतना 1 mm है, शायद इससे भी कम। तो इतना डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के बीच में, S1 और S2 के बीच में। लेकिन दिखाते टाइम हम थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि हमारे को डायग्राम बना के थोड़ी क्लैरिटी लेनी है, क्लैरिटी देनी भी है एग्जामिनर को, और क्लैरिटी सीखते टाइम लेनी भी है। तो इसलिए हम इसको इतना नहीं दिखाते, हम थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। सिमिलरली जो फ्रिंजेस बनती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी फ्रिंजेस बनती हैं। इतने से स्पैन के अंदर सारी फ्रिंजेस बन जाएंगी, और वो भी क्या होगा, वो भी पतली बिल्कुल इतनी छोटी कि तुम मान नहीं सकते। मतलब आपको मैं जैसे बताऊं, ये ऐसे आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे फ्रिंजेस नजर आ रही होंगी, पतली बहुत सी फ्रिंजेस, कुछ डार्क, कुछ ब्राइट, कुछ ऐसे करके दिख गई। अब इसमें से कौन सी सेंट्रल है कैसे मालूम चलेगा? तो सेंट्रल फ्रिंज का, सेंट्रल ब्राइट बैंड का, सेंट्रल मैक्सिमा का, कुछ भी बोलो, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं। वो कैसे भाई, समझेंगे अच्छे से। मैंने अभी आपको बताया कि जो विबग्योर है आपका, VIBGYOR, इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ सबकी सेम नहीं है। और ये सातों की सातों वेवलेंथ को इकट्ठे एक जगह से पास करने का मतलब हुआ हम व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, हम व्हाइट लाइट दे रहे हैं इस समय। तो सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। हमें मालूम है एक्चुअली कि यहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मान लो अगर मैंने वायलेट लाइट यूज की, तो वायलेट लाइट के केस में पाथ डिफरेंस, दोनों जगह से पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0, बिल्कुल 0। वायलेट के लिए भी 0 आएगा, इंडिगो के लिए भी 0 आएगा, ब्लू के लिए भी 0 आएगा। बिल्कुल पाथ ही सब जब सेम है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए जो सेंट्रल पोजीशन है ना, ये वाली जो इसकी, जो जहां पे एक ऐसी पोजीशन जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, वहां पे हर एक वेवलेंथ के लिए 0 होगी। सिर्फ वायलेट के लिए, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए नहीं होगी, सब वेवलेंथ के लिए 0 होगी। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जरा बात करते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की। फर्स्ट मैक्सिमा कहां बनता है? फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, चलो सिर्फ फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, जहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा। क्या बोला? जहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा। और लैम्डा तो सबका डिफरेंट है, इसका मतलब सबके लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एक जगह नहीं आएगा। इसके लिए देखो, वायलेट का लैम्डा अलग है, इंडिगो का लैम्डा अलग है। हम तो बोलते थे कि भाई हम पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते थे ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो यहां कि सेंट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ा, व्हाइट लाइट एक ही जगह पड़ी, एक ही जगह व्हाइट स्पॉट नजर आएगा, सिर्फ एक जगह व्हाइट स्पॉट नजर आएगा। दैट स्पॉट इज द सेंट्रल मैक्सिमा।
क्योंकि वहां पे तुम चाहे जो मर्जी लाइट यूज कर लो, वायलेट यूज कर लो, इंडिगो यूज कर लो, मिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, 3 मिक्स करो, 7 मिक्स कर दो, हर जगह लेकिन आपका जो सेंट्रल पोजीशन जहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, वो हर वेवलेंथ के लिए एक ही जगह है, वो हर एक वेवलेंथ के लिए एक ही जगह है। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपको पता ना चल रहा हो कि भाई सेंट्रल वाला कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा है और कौन सा आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, तो हम लोग कौन सी लाइट यूज करते हैं, वो यूज वाइट लाइट। अब क्या फर्स्ट मैक्सिमा हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है? बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। आप बात को समझो। सबसे पहला आपको ब्राइट किसका स्पॉट नजर आएगा? सेंटर में क्या नजर आएगा? अगर व्हाइट लाइट यूज की आपने तो सेंटर पे नजर आएगी व्हाइट स्पॉट, व्हाइट ब्राइट लाइट, व्हाइट ब्राइट स्पॉट, या कुछ भी बोल लो, या फ्रिंज बोल लो। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी कहां पे? जहां पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा, वहां पे आपको बिल्कुल सेंटर में व्हाइट ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। फिर आपको क्या नजर आएगा, इसको समझना जरा। फिर आपको क्या नजर आएगा? फिर आपको वॉयलेट नजर आएगा, क्योंकि सबसे कम लैम्डा किसका है? वॉयलेट का। इसलिए वॉयलेट आपको यहां नजर आएगा, रेड आपको कहीं यहां नजर आएगा। मतलब ये क्या है? ये वॉयलेट का फर्स्ट मैक्सिमा है, ये रेड का फर्स्ट मैक्सिमा है। एक वॉयलेट का फर्स्ट मैक्सिमा है, एक रेड का फर्स्ट मैक्सिमा है। दोनों क्या एक जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है फर्स्ट मैक्सिमा की? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या? लैम्डा। और लैम्डा तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है। जिसका लैम्डा ज्यादा है वो ज्यादा, उसका सेंट्रल से डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ऐसा होगा। ये मैंने जितना गैप बनाया इतना गैप नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए। और बीच में डिफरेंट कलर्स, बीच में सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। वॉयलेट के ऊपर इंडिगो, इंडिगो के ऊपर ब्लू, ब्लू के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर येलो, येलो के ऊपर ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर रेड। ऐसा होगा। लेकिन जो सेंटर होगा वो बिल्कुल ब्राइट होगा। ये छोटी सी स्टोरी थी किसको लेके, कि अगर YDSC एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट के साथ किया जाए तो क्या दिखता है। एक बात मैंने आपको बताई, एक लास्ट बात आप याद रख लेना, ठीक है? याद रख लेना क्या, कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ना, वहां पे आपको क्या दिखता है? ब्राइट स्पॉट, व्हाइट कलर का ब्राइट स्पॉट दिखता है। व्हाइट कलर का ब्राइट स्पॉट दिखता है यहां पे। लेकिन ये यहां पूरा व्हाइट, पूरा व्हाइट, ये पूरा व्हाइट दिखता है। लेकिन इसके जो बॉर्डर्स होते हैं ना, ये रेड कलर के होते हैं। कहां पे? सेंट्रल मैक्सिमा फॉर व्हाइट लाइट, फॉर व्हाइट लाइट लुक्स लाइक दिस। क्या? बीच में व्हाइट स्पॉट, लेकिन उसके बॉर्डर्स कैसे होते हैं? उसके बॉर्डर्स रेड होते हैं। बस इतनी सी बात आपने याद रख लेना कि उसके बॉर्डर्स या मार्जिन्स को, वट एवर यू वांट टू से, जो एंड की बाउंड्री है उसकी, वो रेड कलर की होती है। बीच में आपकी व्हाइट कलर की ब्राइट स्पॉट बनता है सेंटर में, और वही आपका सेंटर माना जाएगा, उसको सेंट्रल फ्रिंज माना जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेयर इज द सेंट्रल मैक्सिमा, बट इन केस ऑफ व्हाइट लाइट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये सेंट्रल है भाई तुम्हारा, तो ये सेंट्रल स्पॉट है। तो ये इसके लिए व्हाइट लाइट को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कितने बन सकते हैं। हम छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि अगर दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो है लैम्डा की टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज 2 लैम्डा। मतलब कि आपका जो स्मॉल d है दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। जरा समझना प्लीज अच्छे से। तो आपका जो स्क्रीन है ना, उसके इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, मतलब बहुत दूर, जो आपका डेल्टा एक्स होगा ना, 2 लैम्डा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको याद हो तो हमने सर्कल वाली एग्जाम्पल्स की थी, उसी को याद करो। उसके अंदर अगर आप इस तरह की 2 स्लिट्स लेते, S1 S2 2 सोर्सेज लेते थे, अगर आपको याद हो तो। स्लिट्स मतलब सोर्सेज ही है यहां।
और उनके बीच का गैप होता था अगर 2 लैम्डा, अगर आपको याद हो तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि वहां पे यहां पे आपका जो यहां पे और यहां पे आपका जो पाथ डिफरेंस आता था वो 2 लैम्डा का आता था, ये पहले आपको आना चाहिए। और यहां पे आपका 0 आता था अगर आपको याद हो तो। अब ये वहां स्क्रीन कैसी होती थी? सर्कुलर, ठीक है। लेकिन अब जो मैं स्क्रीन ले रहा हूं वो कैसी है? अब जो मैं स्क्रीन ले रहा हूं वो तो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर होने की वजह से अब कैसे फील करें? यही दो सोर्सेज अगर हों तो ये भी आप सर्कुलर मांग सकते हो, स्ट्रेट लाइन को भी आप सर्कल मान सकते हो। कोई आपसे पूछे बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर मैं इसको सर्कल बनाऊं तो कितना बड़ा सर्कल बनेगा? वो इनफिनाइट सर्कल बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको आप इसके साथ रिलेट करके देख सकते हो कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इतने एरिया में इसकी फ्रिंजेस बनेंगी, जिसमें इसका यहां पे डेल्टा एक्स कितना होगा? 2 लैम्डा। यहां पे भी डेल्टा एक्स कितना होगा? 2 लैम्डा। सेंटर में कितना होगा? 0। तो उसी तरह से मैंने यहां पे ऊपर लिख दिया डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा, और यहां पे लिख दिया डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा। बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है। यहां पे कहीं पे लैम्डा भी होगा, यहां पे नहीं, लैम्डा तो सेंटर बिल्कुल इधर होगा लैम्डा, इधर भी कहीं लैम्डा होगा, यहां पे कहीं लैम्डा बाई 2 भी होगा, 3 लैम्डा बाई 2 भी होगा, यहां पे कहीं पे 3 लैम्डा बाई 2 भी होगा, और यहां पे भी कहीं लैम्डा बाई 2 होगा। अब जरा आप बताओ कितने कितने यहां पे बने, कितने बने यहां पे आपके टोटल मैक्सिमा और मिनिमा? ठीक है, गिन के बता सकते हो आप कितने बने। मैं बताऊं मैक्सिमा कितने बने? मैक्सिमा बना एक, एक हमेशा एक्स्ट्रा बनेगा मिनिमा से मैक्सिमा, ये भी आपको मालूम है। एक हमेशा एक्स्ट्रा ही बनेगा क्योंकि ये सेंटर में एक एक्स्ट्रा बन जाता है। तो एक मैक्सिमा, 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 कितने हुए? 5 हुए, 5 हुए, बिल्कुल 5 हुए। और मिनिमा, बाकी मिनिमा 1 2 3 4 मिनिमा, 4 मिनिमा। 5 मैक्सिमा 4 मिनिमा, ये आपने निकाल लिया। 5 मैक्सिमा 4 मिनिमा, ये आपने कैलकुलेशन की, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया और उधर से आंसर निकल गया। अब मैं S1 S2 के बीच में 3.2 लैम्डा लेता हूं, फिर देखो जरा क्या बनता है। ऐसे अजीबोगरीब लिया ना थोड़ा। 3.2 लैम्डा, तो 3.2 लैम्डा लिया तो यहां पे 0, सबसे एंड में 3.2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस 3.2 लैम्डा, 3.2 लैम्डा आ गया। कहीं पे यहां पे पास पास लो, लैम्डा बाई 2 भी होगा, लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा बाई 2 भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, 5 लैम्डा बाई 2 भी होगा, और 3 लैम्डा भी होगा। आओ गिने जरा आप कितने बने, ऊपर गिनो, नीचे का क्या गिनना, नीचे का वो उतना ही सेम होता है सब। कितने बने मैक्सिमा? एक, ये भी नहीं गिनना, छोड़ दो इसको। 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 7 बन गए टोटल। कितने बन गए? 7 बन गए टोटल। 7 बने क्या? 7 बने आपके मैक्सिमा। मिनिमा गिनो, मिनिमा 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 बन गए। इधर 7 क्यों बनते हैं? सेंट्रल के कारण। ऊपर नीचे तो बराबर होते हैं, लेकिन यहां बनेंगे 7 के कारण। तो ये आपको इसमें ये बात समझने वाली थी जो इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, कि आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है। अब आती है बात कि ये तो अभी तक आप लैम्डा की टर्म्स में ले रहे थे। एक्चुअली तो लैम्डा की टर्म्स में इतना छोटा गैप तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि लैम्डा तो एम स्ट्रॉन्ग में होता है, 10⁻⁻10 मीटर में होता है। तो जब कभी अगर गैप जो है वो लैम्डा ना होके कुछ और हो,
कुछ और हो तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू 2 डी बाई लैम्डा, 2 डी बाई लैम्डा प्लस 1। और डी बाई लैम्डा आपने इंटीजर ही लेना है। क्या लेना है? इंटीजर ही लेना है। मतलब अगर कभी 3.2 आए तो 3 लेना है, 3.6 आए तो 3 लेना है, 3.8 आए तो भी 3 लेना है। बात समझना, 3.9 आए तो भी 3 लेना है। ये सब के लिए 3 लेना है। 4 के आगे जाएगा 4.1, 4 आएगा तो 4 ही लेना है, लेकिन 4.1 आएगा तो 4 लेना है। समझ आई बात? मतलब जो ये वाला, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ये कैंसिल कर देना है। इतनी सी बात आपने समझनी है कि डी बाई लैम्डा आपने ऐसे ही लेना है। इतनी बात आप समझ जाओगे। जैसे हम अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे, जो अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की थी, अगर आपको याद हो, जो 3.2 लैम्डा वाली, उसमें डी कितना था? 3.2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 3.2 आ गया। तो सबसे पहला काम करना है, इसको 3.2 नहीं लेना, इसको क्या लेना है? 3 लेना है। तो 3 लेना है, तो 3 × 2 कितना हुआ? 6, 6 + 1 कितना हुआ? 7। यही हमारा आंसर आया था। तो ये शॉर्टकट है करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला। मिनिमाइज का ये फॉर्मूला है, इसमें +1 नहीं होगा। वहाँ +1 क्यों था? वहाँ पहली बात तो +1 वहाँ क्यों था? वहाँ +1 इसलिए था, वहाँ पे +1 इसलिए था क्योंकि आपका वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ये आ गया इसका। इसमें भी आपने वही फंडा लेना है, इंटीजर ही लेना है, इंटीजर ही लेना है, डेसिमल को कैंसिल कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अभी जो आप कर रहे थे, 2 × आप करो, ये पहले तो ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका इंटीजर वैल्यू लेनी है। डी बाई लैम्डा 3/2, 3/2 + 1/2 कितना होता है? 3/2 + 1/2 इज 3/2 इज + 1/2 इज 3.7। तो 3.7 नहीं लेना, 3 लेना है, बस ये याद रखना। 3.7 नहीं लेना है, 3 लेना है। और तो 3 ले लिया आपने, ठीक है। 3.7 आ रहा था, 3 ले लो, बस इतनी सी कहानी है। इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 6। दैट्स इट। तो 6 आ गए ये आपके टोटल नंबर ऑफ मिनिमास। ठीक है। कोई और एग्जांपल लेनी है आपने? एक एग्जांपल ले लो, 3.8 लैम्डा के लिए ले लो, थोड़ा बेटर हो जाएगा। 3.8 लैम्डा के लिए करेंगे तो आपके, चलो पहले देख लेते हैं। 3.8 लैम्डा के लिए करेंगे तो मैक्सिमास के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 डी बाई लैम्डा। उसके लिए डी बाई लैम्डा निकालो। क्या निकालो? डी बाई लैम्डा। तो डी बाई लैम्डा किसके बराबर आया? 3.8 के लिए 3.8। 3.8 लैम्डा के लिए क्या आया? 3.8। डी बाई 8 ये आ गया। इसका इंटीजर क्या लेना है? 3 लेना है, ठीक है। 3 ले लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने इक्वल आए? मैक्सिमास इक्वल टू किसके इक्वल आए? इसको ऐसे लिख लो, एन मैक्सिमा, रहने दो। मैक्सिमास किसके इक्वल आए? मैक्सिमास किसके इक्वल आ गए? 2 × 3 + 1, 7 ही आए। इस बार भी 7 आए। इस बार भी कितने आए? 7। मिनिमास, मिनिमास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा पहले क्या? डी बाई लैम्डा + 1/2। डी बाई लैम्डा + 1/2, पहले ये निकालो। डी बाई लैम्डा + 1/2 जब करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4.3। चेंज होगी ना कहानी, इसीलिए बोला आपको। 4 आ गया तो 8 बन गए मिनिमास। यस, 8 मिनिमास बन गए। ये आपने समझना था इसके अंदर, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इसका। 3.8 लैम्डा के लिए ऐसा होगा। 7 बनेंगे आपके मैक्सिमास, मिनिमा बनेंगे 8। ये समझने वाली बात है। आपको लग रहा था हमेशा कि मैक्सिमा ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन मिनिमा भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये एक और एग्जांपल आपको कराई। आप जरा इसको और डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा हुआ कैसे? हुआ कैसे? आओ वो स्क्रीन बनाते हैं, सिर्फ स्क्रीन बनाते हैं। इसके सेंटर में लिख देते हैं 0, इधर लिख देते हैं 3.8, ठीक है। 3.8 लैम्डा। तो जब 3.8 लैम्डा लिखा तो इधर कहीं पे λ/2 होगा। नहीं, ऐसे नहीं करते, ठहरो मैं बताता हूँ। ऐसे करते हैं। मैक्सिमा सारे ना मैं रेड से मार्क करता हूँ। मैक्सिमा, ठीक है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। बस कितने बने? 3 ये 4 हो गए ना, 3 नीचे बनेंगे, कितने हो गए? 7। तो 7, इसने भी, कॉन्सेप्ट ने भी 7 आंसर दिया। फिर मिनिमास के लिए निकालो। मिनिमास के लिए निकालो 7 मिनिमास, और मिनिमास के लिए निकालो। मिनिमास के लिए जब निकालोगे तो करो, छोड़ दो इसको, हाँ
ठीक है, मिनिमा निकालते हैं, मिनिमा निकालते हैं इससे, कलर दूसरा रखता हूँ, ये ब्लू। देखो लैम्डा बाई 2, 0.5 लैम्डा बोलता हूँ, ठीक है, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। आया ना, देखा 3.5 को भी चांस मिल गया। कितने बने ये, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने बने, 8 बन गए, 8 मिनिमा बने। आपको लग रहा था कि मिनिमा कभी ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन है ज़्यादा। देखो फॉर्मूले लें, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया। यही मज़ा है, फार्मूला भी समझो, कॉन्सेप्ट भी समझो। लेकिन आप बोलोगे जब कॉन्सेप्ट से इतना मज़ा आता है करने का, तो फार्मूले की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। कई बार आपको डी की वैल्यू जो है वो लैम्डा की टर्म्स में नहीं दी होगी, फिर क्या करोगे, तो फिर हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो लिमिटेड मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं, लेकिन जब आपको भी इसकी लेंथ बड़ी, अगर आप काफ़ी ले लोगे ना, तो आपका ये इस तरह का नहीं बन सकता। इसलिए डी की वैल्यू जो है वो लैम्डा से अगर आसपास होना, तो आपके फ्रिंजेस काफ़ी अच्छे बनते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना है कि मैं 2 लैम्डा का कैसे गैप ले सकता हूँ। 2 लैम्डा का मतलब क्या हो गया, 8000 एमस्ट्रॉन्ग। 8000 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब समझो, 8000 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 8 × 10⁻⁻7। 8 × 10⁻⁻7 का मतलब हो गया 0.8 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 0.8 माइक्रोमीटर। 0.8 माइक्रोमीटर का, हाँ 0.8 माइक्रोमीटर। 0.8 माइक्रोमीटर को भी बताओ तो क्या बना, मैं बताता हूँ, 8 बाई 0.008, 0.008 mm, 0.0008 mm, ठीक है। मतलब कि 1 mm का 10,000th पार्ट, 1 mm का 10,000th पार्ट। 1 mm देखा ना तुमने स्केल में, 1 mm का 10,000 इससे करो, तो इतना गैप अगर रखोगे तो जाके आपका काम बनता है। तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। इसलिए लैम्डा की टर्म्स में कभी होता नहीं है। अगर होता तो ऐसे फ्रिंजेस दिखते, मस्त फ्रिंजेस दिखते हमें, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रिंजेस दिखते। लेकिन जब हम डी की वैल्यू कितनी कम से कम ले सकते हैं, 1 mm से कम क्या दिखेगा हमें, तो 1 mm अगर लेते हैं तो फ्रिंजेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। 1 mm के लिए कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा फ्रिंजेस कितने बनते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा वो क्या मैं कह रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमने लिखा है इन YDSC एक्सपेरिमेंट लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एमस्ट्रॉन्ग, डी इज इक्वल टू दिस, डी कैपिटल डी इज इक्वल टू दिस। इंटेंसिटीज बराबर नहीं है, ठीक है। हम शायद पहला क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें इंटेंसिटीज बराबर नहीं है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ 5th मिनिमा निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 mm के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करनी है, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। और डिस्टेंस ऑफ 1000th मैक्सिमा और डिस्टेंस ऑफ 5000th मैक्सिमा निकालना है हमने, कि ये इतना मैक्सिमा का क्या क्या इतने मैक्सिमा होते भी हैं या नहीं। अभी तक तो हमारे आंसर 7 और 8 आ रहे थे, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं अभी, उससे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। सबसे पहली बात क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, किससे रिप्रेजेंट करते हो भाई फ्रिंज विड्थ को आप, बीटा से। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा डी अपॉन डी निकाल के आपको क्या मिल जाएगी, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। डालो वैल्यू सारी, 5000 इंटू 1 मीटर, 5000 एमस्ट्रॉन्ग होता है, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.5 mm। यानी कि कितनी फ्रिंज जो बन रही है वो कितनी साइज़ की है, वो कितने साइज़ की फ्रिंज बन रही है, 0.5 mm की। जस्ट इमेजिन, इसको कैलकुलेशन आप खुद करोगे और mm में आंसर निकाल के देखोगे, 0.5 mm यानी 1 mm से आधा। तो 1 mm से आधे की फ्रिंज विड्थ जो बनेगी, ठीक है, तब भी ठीक है, 0.5 mm हम दिख जाता है आंख से हमें। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमने डी की वैल्यू जो है वो बहुत कम ली है, कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ली है। और ज़्यादा अगर इसके बीच का डिफरेंस क्रिएट करोगे, अगर आप स्मॉल डी को और कम करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये और फ्रिंज मोटी दिखेगी, ज़्यादा बेटर दिखेगी, ठीक है। तो देखो अब आगे, तो ये निकाल लिया हमने फ्रिंज विड्थ। और क्या कैलकुलेट करें इसमें, x5 मैक्सिमम, मतलब समझ आता है तुम्हें, 5th मैक्सिमम नहीं 5th मिनिमम है, 5th मिनिमा। 5th मिनिमा फॉर्मूला क्या है फिर मिनिमा का, 2n-1। याद रखो ये ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, 2n-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, और डी बाई डी। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये देखो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये बड़ी बार यूज़ किया करो, ठीक है, दिमाग लगाना होता है कैलकुलेशन के टाइम पे। इतनी वैल्यू आप फ्रिंज विड्थ की निकाल चुके हो 0.5 mm। आपको निकालना है ये कितना डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू आपको 0.5 मालूम है, ये n की जगह क्या डालोगे, 5।
n की जगह क्या डालोगे 5। अगर मैं फॉर्मूला यूज करता है 2n+1 तो क्या डालते 4। ये भी मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में, लेकिन इसीलिए लोग n-1 ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 5 है तो 5 ही डालो, तो 5 डालो तो क्या आ गया 9/2। 9/2 क्या होता है 4.5। 4.5 इंटू 0.5 कितना आंसर आएगा 2.25 mm। 2.25 mm आपका आंसर आ गया किसका, ये फिफ्थ मिनिमा इतने डिस्टेंस पे होगा वहां से आपके सेंट्रल मैक्सिमा से। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, y = 1/3 पे। इसकी कैलकुलेशन नहीं मैं करके दे रहा, ठीक है, कैलकुलेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप ट्राई करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि किस तरह से हम निकालेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 डिस्टेंस ऊपर, मतलब 1/3 mm डिस्टेंस ऊपर आपको कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी निकालनी है कितने डिस्टेंस पे, 1/3 डिस्टेंस पे, सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 डिस्टेंस पे आपने क्या निकालनी है, ये निकालनी है। आपको क्या मालूम होना चाहिए यहाँ पे, अगर आपको एक बार क्या पता चल जाए, अगर आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला, इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला जो है आई नेट का जो फॉर्मूला है डेट इज है क्या I1 + I2, ठीक है जी, I1 + I2 वो तो गिवन है आपको, I1 I2 = 2 इंटू √I1। I1 I2 की जब वैल्यू मालूम है तो कोई टेंशन नहीं, इधर तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन मुझे cos फाई नहीं ना मालूम कि इस पॉइंट पे आके आपका फेस डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ। मुझे मालूम है कि जो फेस डिफरेंस फाई यहाँ पे क्रिएट होगा वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, वो पाथ डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। चलो फिर पाथ डिफरेंस ही बता दो, तो पाथ डिफरेंस तो दिया नहीं है, ये 1/3 तो डिस्टेंस दिया है सेंट्रल मैक्सिमा, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे दो वेव्स के बीच में कितना आएगा वो मुझे निकालना है। तो पाथ डिफरेंस कैसे आएगा, मेरे को मालूम है कि मैंने एक बार आपको कैलकुलेशन करके दी थी कि d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस = कितना होता है Δx, ये हमारा फॉर्मूला था। d sin थीटा = इसकी जगह मैं लिख देता हूँ d tan थीटा भी लिख सकता हूँ, आपको मालूम है हम कब कब क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आपको मालूम है। d इंटू फिर आप वो डायग्राम देखो और वहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो आपका tan थीटा होता है वो x/d के बराबर होता है। किसके बराबर होता है x/d के, तो x/d = क्या आ गया Δx। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो x है वो कितना है, ये x की वैल्यू आपको गिवन है 1/3, तो d आपको गिवन है 1 mm, x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1/3 mm, ठीक है। कैपिटल D आपको मालूम है 1 है। यहां से आपको क्या मिल गया Δx, समझ आई आपको बात, यहां से Δx मिल गया। फिर Δx को कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस में, फाई में, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस में। वो फेज डिफरेंस फाई आपको इधर से Δx से मिल जाएगा और मिलने के बाद आपको आई मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू एक्चुअली, जो एग्जाम में आपको वैल्यू दी जाएगी ना, जैसे मैंने 1/3 mm दिया, उनको वैल्यू आपको ऐसी देंगे जिससे आपको cos फाई एक अच्छी वैल्यू मिले, जिससे आपको उसका आंसर मिल जाए। लेकिन मैंने आपको मेथड पूरा बता दिया कि आपको Δx पहले कैसे निकाला, मैंने ये बताया। Δx निकालने के बाद अब आपने क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए क्या करोगे, फाई निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। फाई निकालने के लिए आप लिखोगे कि व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, ठीक है, व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, तो अगर पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो आपका फेज डिफरेंस कितना होता है 2π, बताया है मैंने आपको सबको, ठीक है। तो फिर अगर 1 हो तो पाथ डिफरेंस कितना होता है 2π/λ, ठीक है। तो आपको तो अगर कितना हो तो कितना आएगा वो आपको वैल्यू दी हुई है, तो 2π/λ इंटू जो वैल्यू आप यहां से Δx की निकालोगे, जो वैल्यू आप Δx की यहां से निकालोगे वो यहां इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा क्या, फाई की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, ठहरो, सीधा आपको पता चल गया कि जो आपका फाई है जो हमें चाहिए वहां पे cos फाई वैल्यू डालने के लिए, फाई = आएगा आपका 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, इंटू क्या, इंटू Δx जो आपको मैंने अभी बताया कैसे निकालना है। Δx मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, अभी Δx की वैल्यू आपको बताई कैसे निकालनी है। Δx मतलब पाथ डिफरेंस, ठीक है, P भी लिखा था मैंने इसको कहीं जगह, ठीक है। तो Δx = क्या लिखा था हमने लिखा था स्मॉल d x/d, ठीक है, स्मॉल d x/कैपिटल D। ये था आपका पाथ डिफरेंस जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना पीछे सिखाया। तो d की वैल्यू 1 mm, ठीक है, इंटू 1 mm, सॉरी 0.33 mm, 1/3 लिख दो, इंटू 10⁻⁻⁶, दोनों का -3 अपॉन ये। तो ये बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है, मुझे मालूम है अजीब, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको अजीब वैल्यू नहीं आएगी। ये जब इधर डालोगे लैम्डा की वैल्यू भी डालोगे आपको एक फाई मिलेगा। जब आपको फाई मिलेगा, जैसे ही आपको फाई मिलेगा वो फाई की वैल्यू आप कहाँ डालोगे, cos फाई जो आपको फॉर्मूला बताया आई नेट का मैंने, I1 + I2 + 2√I1 + 2√I2 इंटू cos फाई, वहां पे डालोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी।
अब इसके बाद पूछा था आपको डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स मैक्सिमा, लेकिन जब ये इस तरह का 1000 2000 पूछा हो ना, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, आपने डी अपॉन डी निकाल लेना है, डी अपॉन लैम्डा। आपको मालूम है डी अपॉन लैम्डा, हमें मैक्सिमास के लिए डी अपॉन लैम्डा चाहिए होता है, और उसके लिए हमारे को इसमें डी अपॉन लैम्डा, इसका मैक्सिमस किसके बराबर आते हैं, मैक्सिमस किसके बराबर आते हैं, मैक्सिमस जो बराबर आते हैं वो आते हैं 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1 के, 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1 के। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये लो 2d प्लस, ये लो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डी अपॉन डी, डी अपॉन लैम्डा, आओ देखें 2 इंटू डी, डी अपॉन डी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन लैम्डा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7 -10 सॉरी -7 -7 5000 एमस्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, तो +1, ये ज़रा कैलकुलेट करो कितना बना, ये कितना बन गया मैं बताता हूँ आपको, ये बन गया जी 2 इंटू ये चला गया ऊपर, ये हो गया 10⁻⁴ ना, 10⁻⁴, 10,000 अपॉन 5 +1, ठीक है, 10,000 अपॉन 5 +1 कितना हुआ, देखो कितने मैक्सिमास बनेंगे, ये बनेंगे, ये बन गया 2000, ये बन गया ना 2000 2000 इंटू 2 4000 4001 मैक्सिमास बनेंगे, सेंटर के कारण एक एक्स्ट्रा बनेगा ना, तो 4000 बनेंगे ऊपर, सॉरी 2000 बनेंगे ऊपर, 2000 बनेंगे नीचे, और एक बनेगा सेंटर में, पूरा दिखाई दिया हमें, ये पूरा दिखाई दिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो मिनिमास की, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब उसने बोला डिस्टेंस ऑफ 1000th मैक्सिमा निकालो, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। डिस्टेंस ऑफ 1000th मैक्सिमा जब हमने निकालना है, तो आपको मालूम है, ये लो x1000 ऐसे लिखना आपने, x1000 मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, आपको आता है एन डी बाई डी, एन डी लैम्डा बाई डी, ये होता है, छोटा डी नीचे होता है हमेशा, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालोगे 1000, लैम्डा की वैल्यू क्या डालोगे 5000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻3, 1 इंटू 10⁻⁻3, जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट आता है वो आपका 1000th मैक्सिमा हो गया। अब आप 5000th मैक्सिमा लिखोगे ऐसे, x 5000 मैक्सिमा, वैल्यू नहीं डाल देना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि टोटल मैक्सिमा कितने बन सकते हैं 4001, तो 5000 मैक्सिमा कैसे निकलेगा, 5000 मैक्सिमा कैसे निकलेगा, वो भी 4001 में भी आप सिर्फ 2000 तक ही निकाल, अगर 2000 से ऊपर वैल्यू होगी नहीं निकाल सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऊपर नीचे दोनों का होता है। देखो मैं बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है तो नीचे भी सेकंड है, तो इसलिए अगर इस तरह से बात करोगे, ऑर्डर की लैंग्वेज में बात करोगे, अगर आपकी कौन सा मैक्सिमा चाहिए आपको, तो फिर 4000 नहीं ना आपके पास, 2000, अगर 3000 पूछता तो भी नहीं है, तो भी आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। 2001 2002 भी पूछेगा तो भी क्या, 2001 भी पूछेगा तो भी क्या आएगा, 2001 भी आएगा क्या, नॉट पॉसिबल, 2000 से ऊपर नहीं वैल्यू आ सकती इसकी, ठीक है, क्योंकि हमने 4000 इसलिए निकाला टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि ऊपर भी बनते हैं नीचे भी बनते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं 1000th मैक्सिमा, तो 1000th मैक्सिमा जो आपने कैलकुलेट किया वो ऊपर भी 1000 था और नीचे भी 1000 था, यानी कि कितने हो गए, 2000 हो गए। ये सिंपल ये बात समझानी थी मुझे, ठीक है, इतना इनफ है, थैंक यू वेरी मच।